Now we are going to start होटल इंडस्ट्रीज़ इलस्ट्रेशन 6। लेकिन होटल इंडस्ट्रीज़ को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो हमने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में क्या पढ़ा था। कुछ इंडस्ट्रीज़ का जो कॉस्ट रिकवर करने का क्राइटेरिया होता है वो होता है पर पैसेंजर के हिसाब से। जैसे कि हम लोगों ने एक स्कूल वाला केस सॉल्व किया था, उसमें था पर स्टूडेंट से स्कूल बस कितना फ़ीस चार्ज करे। कुछ केसेस में होता है पर किलोमीटर के हिसाब से, जैसे टैक्सी के केस में, या फिर जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं एम्प्लॉयर और उनकी गाड़ी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे पर किलोमीटर के हिसाब से रिकवर करते हैं। और नॉर्मली जो हम लोगों ने किया था हर क्वेश्चन में, लगभग ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में सॉल्व किया था पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ये नॉर्मल है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। उसी तरह होटल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, तीन तीन क्राइटेरिया हो सकते हैं। या तो पर रूम के हिसाब से रेंट चार्ज करे होटल वाले, या फिर पर डे के हिसाब से, या फिर नंबर 3 पर रूम पर डे। जो पर रूम का कॉन्सेप्ट है ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, और पर डे का भी कॉन्सेप्ट गलत है। आप खुद ही सोचो, जो होटल होता है जैसे goibibo.com, वहाँ पे क्या होता है, पर रूम का रेंट होता है, पर डे का एक दिन का और एक रूम का रेंट होता है। तो होटल इंडस्ट्रीज़ में कैसे चार्ज किया जाता है, पर रूम पर डे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस होटल इंडस्ट्रीज़ में आपको ये याद रखनी है कि मैंने आपको कहा था कि ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में रिकमेंडेशन है कि जो भी एक्सपेंसेस है उसको दो दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाए। रनिंग कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन होटल इंडस्ट्रीज़ में तो ये रिकमेंडेशन भी नहीं है कि आप उसको डिवाइड करो, जो एक्सपेंसेस है नॉर्मली सीधा लिख दो। स्टडी मटेरियल में भी इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे किसी भी मतलब क्लासिफिकेशन नहीं किया इसका, रनिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में। तो ये रिकमेंडेशन होटल इंडस्ट्रीज़ में रिकमेंडेशन भी नहीं होती कि आप एक्सपेंसेस को डिवाइड करो इनटू टू पार्ट्स, वेरिएबल और फिक्स्ड। तो आप ये समझ गए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, मान लो कोई होटल हिली रीजन में है, जैसे आप ये तो मानोगे कि जो होटल दार्जिलिंग में है वो समर टाइम में उसका सीज़न टाइम चलेगा। मतलब समर टाइम में वहाँ पे जो लोग ज़्यादा जाते हैं वैकेशन के लिए, जिस तरह ट्रेन में समर टाइम में, समर वैकेशन में या विंटर वैकेशन में 2 महीने पहले से टिकट फुल हो जाती है, वो सीज़न टाइम होता है, वहाँ पे पहले से 2-3 महीने पहले से रिजर्वेशन मिलती नहीं है। उसी तरह हिली रीजन में, जैसे दार्जिलिंग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, वहाँ पे के जो होटल हैं वो समर टाइम में, समर सीज़न में उनका सीज़न टाइम है, वहाँ पे फुल होंगे तो उनका रेट कुछ और होगा। और विंटर टाइम में ऑफ सीज़न चलती है तो उनका रेट कुछ कम होगा, और वहाँ पे मतलब होटल के रूम भी जो होते होंगे वो कम बुक होते होंगे, बहुत ज़्यादा खाली होते होंगे। उसी तरह इसका अपोजिट है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है नॉन हिली रीजन में। हिली रीजन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। नॉन हिली रीजन में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आपको मेंशन कर दिया होगा, लेकिन हिली रीजन में आपको ये पता होना चाहिए कि समर टाइम में सीज़न टाइम होता है और विंटर टाइम में ऑफ सीज़न टाइम होता है। इसी के साथ इलस्ट्रेशन 6 चालू करते हैं। मैंने 3 कॉन्सेप्ट कौन कौन से याद रखने बोले। पहला, होटल इंडस्ट्रीज़ में जो चार्ज करने का कॉस्ट मतलब रिकवर करने का क्राइटेरिया होता है वो होता है पर रूम पर डे। दूसरा, दूसरा मैंने कहा था कि इसमें रिकमेंडेशन भी नहीं कि आप कॉस्ट को डिवाइड करो इनटू फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, आप सीधा कॉस्ट को लिख दो। तीसरा, हिली रीजन में समर टाइम में सीज़न होता है, विंटर टाइम में ऑफ सीज़न होता है। ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ इलस्ट्रेशन 6। A company runs a holiday home. For this purpose, it has hired a building at a rent of rupees 10,000 per month along with 5% of total takings. It has three types of suite for its customer. Example: single room, double room and triple room. टाइप ऑफ सूट, नंबर, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम। सिंगल रूम का मतलब एक रूम सिंगल मतलब एक ही रूम होता है। डबल रूम का मतलब एक रूम के साथ एक रूम अटैच होता है, 2 रूम होते हैं बेसिकली। और ट्रिपल रूम में 3 रूम अटैच होते हैं। The rent of double rooms suite is to be fixed at 2.5 times of the single room suite and that of triple room suite as twice of the double room suite। बेसिकली तो यहाँ पे सिंगल रूम है तो इसका प्राइस थोड़ा कम होगा। डबल रूम का जो है सिंगल रूम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और ट्रिपल रूम का उससे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, मतलब बाकी इन दोनों से ज़्यादा होना चाहिए। ये तो मानते हैं आप। तो इसकी प्राइसिंग बाद में देखेंगे। तो अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2018 आर एज फॉलोज। एक्सपेंसेस दी गई है: स्टाफ सैलरी, रूम रेंट, अटेंडेंट्स वेजेस, lighting, heating and power, repairs and renovation, laundry charges, interior decoration, sundries।
provide profit at the rate of 20% on total taking, assume 360 days in a year, you are required to calculate the rent to be charged for each type of suite. तो हमसे पूछा क्या गया है, हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है द रेंट टू बी चार्ज्ड फॉर ईच टाइप ऑफ सूट। मतलब देखो, हमें पहले तो ये कैलकुलेट करना है कि पूरे ईयर में हमें कितने रिकवर करना है, उसे जितने रूम हमारे रेंट पे लगे हैं उसे उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल जाएगा कि एक रूम से हमें कितना कॉस्ट रिकवर करना है। लेकिन यहाँ पे तीन टाइप अलग अलग टाइप के रूम है, तो हमें ये भी निकालना होगा कि सिंगल रूम से कितना पैसा चार्ज किया जाए एक रूम का और एक दिन का, डबल रूम से कितना चार्ज किया जाए और ट्रिपल रूम से कितना चार्ज किया जाए, वो इसकी प्राइसिंग की डिटेल दी गई है, कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेंट टू बी चार्ज फॉर ईच टाइप ऑफ सूट। मैंने आपको कहा था कि होटल इंडस्ट्रीज़ में पर रूम पर डे का कॉन्सेप्ट चलता है, जिस तरह हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में पैसेंजर किलोमीटर निकाला था, टोटल पैसेंजर किलोमीटर, वहाँ पे भी टोटल रूम डेज निकालेंगे होटल इंडस्ट्रीज़ में। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। तो पहले देखते हैं सिंगल रूम, नंबर ऑफ 100, मतलब 100 सिंगल रूम्स हैं और ऑक्यूपेंसी परसेंटेज 100%, मतलब 100 रूम्स है तो 100 रूम्स डेली डेली आपका रेंट पे लग जाता है। डबल रूम है, 50 रूम्स है लेकिन 80% ही रेंट पे लगता है। अब ये समझो 50 रूम्स है, उसका 80% कितना हुआ, 40, मतलब 50 में से 40 रूम रेंट पे लगते हैं, 10 रूम ऑन एन एवरेज खाली रहते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जो 10 रूम खाली रहते हैं उनमें तो कोई आता नहीं है, तो उससे कोई कॉस्ट हम चार्ज कर नहीं सकते। तो जितना भी कॉस्ट है हमें जो 40 रूम्स लगे हैं उनसे चार्ज करना होगा। सिमिलरली ट्रिपल रूम का होता है 30 रूम्स है, 60% ऑक्यूपेंसी परसेंटेज है, बाकी 40% खाली रहता है। सिंगल रूम 100 रूम्स हैं, उनका 100% ऑक्यूपेंसी परसेंटेज है। और देखो यहाँ पे बोला गया है कि 1 ईयर का हमें निकालना है, तो ईयर में हमें एज्यूम करने बोला गया है कि 360 डेज इन ईयर। यहाँ पे बोल दिया गया है इसीलिए हम लोगों ने 360 लिया। अगर नहीं बोला रहता तो हम लोग 360 भी ले सकते थे और 365 भी ले सकते थे, क्योंकि हम लोग नॉर्मली एक मंथ 30 डेज़ का एज्यूम करते हैं, उस हिसाब से 360 डेज़ आता। और नॉर्मली 1 ईयर जो होता है वो 365 डेज़ का होता है, तो 365 भी ले सकते थे, 360 भी ले सकते थे। लेकिन यहाँ बोल दिया गया है 360 डेज़, तो हम लोगों ने 360 लिया। तो एक रूम जो है 100 रूम्स 100% ऑक्यूपाई होता है एक दिन में, तो 360 डेज़ में कितना बार हो जाएगा, 36,000 बार वो रूम ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो 36,000 रूम डेज़। वैसे ही डबल रूम 50 रूम्स है 80%, और 360 डेज़ में कितना हो जाएगा 14,400 रूम्स डेज। सिमिलरली ट्रिपल रूम्स का आएगा 30 इंटू 60% इंटू 360, तो 6480 रूम डेज। तो टोटल आ गया आपका रूम्स डेज 56,880 रूम्स डेज। नाउ ये तो हमारा कैलकुलेट हो गया रूम्स डेज। अभी हमें करना क्या है, जितना भी कलेक्शन रिकवर करना है उससे उसको इससे डिवाइड कर देना है, हम लोग का निकल जाएगा एक रूम से कितना पैसा चार्ज किया जाए। तो पहले हम लोग देखते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस लिख देने हैं, डिवाइड तो करना ही नहीं, मैंने आपको कहा था इसमें रिकमेंडेशन भी नहीं है, डिवाइड नहीं करना है, नॉर्मली लिख देना है। ये सबसे आसान चीज़ होता है, ये आसान पार्ट होता है, सबसे ईजी पार्ट होता है होटल इंडस्ट्रीज़ का। स्टाफ सैलरी, रूम रेंट, अटेंडेंट वेजेस, इसमें कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है क्योंकि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे दी नहीं गई है। लास्ट में सैलरीज तक लिखा 1,53,000। नाउ अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको समझनी होगी, यहाँ पे लिखा क्या गया है, इट हैज़ हायर्ड ए बिल्डिंग एट ए रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ। तो ये भी तो हमें रिकवर करना होगा, हम लोगों ने रेंट पे लिया अलॉन्ग विथ 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स। अगर आप इस लाइन को ठीक से नहीं समझो तो आप सिर्फ 10,000 चार्ज कर दोगे, 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा 1,20,000। यहाँ पे पर मंथ है लेकिन हम लोग ईयरली सॉल्व करें, द एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, ईयर का एक्सपेंस दिया गया पूरे ईयर का, तो ये भी हमें ईयर का निकालना होगा। तो 10,000 पर मंथ है, तो 12 मंथ में 1,20,000, 1,20,000। अब देखो 5% ऑफ टेकिंग अलॉन्ग विथ 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स कहा गया, मतलब रेंट तो देना ही देना है 1,20,000, साथ में हमें 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स देना है। ये मंथली नहीं है क्योंकि यहाँ पे पर मंथ लिखा नहीं है, तो मतलब ओनली 5% ऑफ टोटल टेकिंग लेंगे। तो बिल्डिंग रेंट दो चीज़ आ गई बिल्डिंग रेंट में, एक तो फिक्स्ड पोर्शन आ गया 10,000 पर मंथ 1,20,000, दूसरा वेरिएबल पोर्शन आ गया 5% ऑफ टेकिंग्स। अगर ये हमें पता नहीं है, अगर ये हमें पता चल जाए तो इन सब का टोटल करेंगे, टोटल कॉस्ट आएगा, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे 20% ऑफ टेकिंग्स,
आ जाएगी टोटल टेकिंग्स। ओके, नाउ हमारा आंसर यहाँ पे आके फंस गया, हमें निकालना है कि वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल बिल्डिंग रेंट। अब देखो, आपको ये तो पता होगा, इन सब को प्लस करने के बाद टोटल कॉस्ट आएगा, प्लस प्रॉफिट ऐड कर देंगे 20% ऑफ टेकिंग्स, तो टेकिंग्स आ जाएगी। तो पहले हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि टेकिंग्स एक्स है, एक्स टेकिंग को एक्स मानते हैं। टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग बिल्डिंग वेरिएबल कॉस्ट, मतलब सिर्फ इसको छोड़ के ये बाकी कॉस्ट को ऐड करेंगे, प्लस ये वेरिएबल बिल्डिंग कॉस्ट ऐड करेंगे, तो निकल जाएगी टोटल कॉस्ट, प्लस प्रॉफिट करेंगे इज इक्वल टू टेकिंग्स। तो हम लोगों ने क्या किया, टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग बिल्डिंग वेरिएबल कॉस्ट प्लस बिल्डिंग वेरिएबल कॉस्ट अलग से, तो ये टोटल क्या हो गया, टोटल कॉस्ट। इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो टेकिंग्स निकल जाएगी। तो ये तो फिगर दी गई है, इन सब का टोटल आ रहा है 26,41,000। बिल्डिंग वेरिएबल कॉस्ट का क्या कहा गया, 5% ऑफ टेकिंग्स, तो 0.05x। प्रॉफिट का क्या कहा गया है, 20% ऑफ टेकिंग्स, 0.2x। तो टेकिंग्स क्या है, एक्स है। इक्वेशन सॉल्व करने पे आएगा 35,21,333। तो हमारा टेकिंग्स निकल गया 35,21,333। अब प्रॉफिट 20% ऑफ टेकिंग 7,04,267। वेरिएबल कॉस्ट निकल गया 5% ऑफ टेकिंग्स 176,066। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, टोटल टेकिंग्स, मतलब इतने जो 35,21,333, ये कॉस्ट हमें रिकवर करनी है। रूम को रेंट, रूम के रेंट से हमें ये कॉस्ट पूरी अमाउंट रिकवर करनी है, ये इंक्लूडिंग प्रॉफिट है। ओके, अब आते हैं प्राइसिंग। देखो, अगर नॉर्मली होता, अगर 3 टाइप के रूम नहीं होते, एक ही टाइप का रूम होता, तो हम लोग सीधा इसे जो निकाला था हमने रूम्स डेज, उससे डिवाइड कर देते। ये जो रूम्स डेज हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था 56,880, इसे डिवाइड कर देते, हमारा एक रूम का रेंट निकल जाता कि कितना चार्ज करना है एक रूम का एक दिन में। लेकिन यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के रूम है, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, तो हमें अलग अलग अमाउंट चार्ज करना पड़ेगा। सिंगल रूम से कम, डबल रूम से उसमें थोड़ा ज़्यादा, ट्रिपल रूम में सबसे ज़्यादा। तो हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग रिलेटेड कुछ डिटेल दी गई है। द रेंट ऑफ डबल रूम्स सूट इज़ टू बी फिक्स्ड एट 2.5 टाइम्स ऑफ द सिंगल रूम सूट। मतलब जो सिंगल रूम होगा उसका प्राइस जो होगा वो समथिंग होगा, मतलब मान लेते हैं 100 होगा, तो डबल रूम का कितना हो जाएगा 2.5 टाइम्स, मतलब 250। और ट्रिपल रूम्स का दिया गया है एज ट्वाइस ऑफ डबल रूम सूट, मतलब डबल रूम का जितना भी प्राइस होगा ट्रिपल रूम का उससे भी डबल हो जाएगा। मतलब अगर सिंगल रूम का 100 है तो डबल रूम का 250 और ट्रिपल रूम का 500। नाउ ऐसे एज्यूम करते हैं, पहले रेंट पर रूम पर डे, सिंगल रूम का x है, डबल रूम का 2.5x है और ट्रिपल रूम का 5x है। टोटल कलेक्शन क्या हुआ सिंगल रूम का, देखो 36,000 टाइम्स लगी थी सिंगल रूम रेंट पे, तो इंटू एक्स, एक एक बार कितना, हर बार एक्स रुपीज़ का कलेक्शन, मतलब 36,000 एक्स का कलेक्शन। डबल रूम 14,400 बार लगी थी रेंट पे, हर बार 2.5x का कलेक्शन, तो 36,000 एक्स का कलेक्शन। ट्रिपल रूम में भी वैसे ही 6,480 बार ये जो रूम है रेंट पे लगी थी, 5x का कलेक्शन हर बार, तो 32,400 का एक्स का कलेक्शन। टोटल आ गया 1,04,400 एक्स का कलेक्शन। अब देखो, ये हमारे रूम को रेंट पे लगाने से कलेक्शन आया है, और हमें टोटल रिकवर कितना करना है 35,21,333। तो इक्वेशन बना देते हैं, ये इज़ इक्वल टू 35,01,333। इक्वेशन सॉल्व किया, एक्स आ गया 33.73। तो रेंट पर रूम पर डे क्या हो गया, सिंगल रूम से 33.73, डबल रूम से उसका 2.5 टाइम्स 84.32, और ट्रिपल रूम से 33.73 इंटू 5, तो ये आ गया 168.65। तो सॉल्यूशन देखते हैं एक बार, पहले इन्होंने भी वही निकाला, टोटल रूम्स पर रूम पर डे, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गया। इन्होंने बेसिकली सॉल्व नहीं किया, 26,41,000 प्लस 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स यहीं पे छोड़ दिया, प्लस प्रॉफिट निकाल के। और रेंट आ गया आपका सिंगल रूम का 33.73, डबल रूम का 84.33 और ट्रिपल रूम का 168.65। तो ये हुआ हमारा इलस्ट्रेशन 6। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग